मैं मेरे कज़न के साथ ही रिलेशनशिप में थी और उसी के साथ मेरी मंगनी हो गई। जब मेरी मंगनी हुई तो तब मेरा कज़न जो था वो पाकिस्तान में था, लेकिन उसके बाद वो यूरोप चला गया और यूरोप जाने के बाद भी मेरा और उसका राब्ता रहा आपस में। हम लोग आपस में फ़ोन पे घंटों-घंटों बातें किया करते थे। लेकिन फिर अचानक से उसका और मेरा कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गया बिल्कुल, और इवन कि उसके घरवालों के साथ भी उसका कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गया, जिससे उसके घरवाले काफ़ी परेशान हुए कि क्या हुआ है। तो हम लोगों को समझ नहीं आ रही थी, लेकिन कुछ टाइम बाद हमें पता चला कि उस पे कोई केस चल पड़ा है वहाँ पे यूरोप में। तो उसके लिए उसको 2 साल की सज़ा हो गई। जब 2 साल की सज़ा हुई तो मेरे घर वालों ने फिर भी उसका इंतज़ार किया और मेरी शादी नहीं की। और 2 साल बाद जब वो वहाँ से छूटा तो फिर हमारा राब्ता जो था वो शुरू हो गया, लेकिन कुछ अर्सा बाद उसने बोला कि मैं अब तुमसे शादी नहीं कर सकता, मैं किसी और लड़की को पसंद करता हूँ और मैं उसके साथ शादी करूँगा। तो ख़ैर उसने वहाँ पे यूरोप में शादी कर ली। जब उसने शादी कर ली तो मैं भी काफ़ी रोई और काफ़ी परेशान थी। फिर मैंने अपना दिल लगाने के लिए सिलाई सेंटर में एडमिशन ले लिया। मैं सिलाई सेंटर में सिलाई सीखने जाती थी। वहाँ पर रास्ते में एक लड़का मुझे आते और जाते दोनों वक़्त ही मुझे काफ़ी देर घूरता रहता था और देखता रहता था। लेकिन मैं क्योंकि पर्दे में जाती थी तो मैं इतना ज़्यादा गौर नहीं थी करती। ख़ैर उस लड़के ने कुछ अर्सा बाद मेरे घर रिश्ता भेजा, और जब उसने रिश्ता भेजा तो मेरे घर वालों ने भी मतलब वो देखा लड़का अच्छा था, उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया और मेरी उसके साथ शादी कर दी। अब माशाल्लाह से मेरे उसमें 2 बच्चे हैं। अब तकरीबन हमारी शादी को भी 4 साल हो चुके हैं, और मेरा जो कज़न जो मेरा मंगेतर था वो पाकिस्तान आया रिसेंटली, और उसकी जो बीवी थी वो उसके साथ नहीं आई। वो पता चला हमें कि उसकी बीवी ने उसको छोड़ दिया है। उसको जब वो पाकिस्तान आया तो उसको पता चला कि मेरी शादी हो गई है, तो उसने एक हंगामा खड़ा कर दिया। मेरे शोहर के साथ भी बहुत ज़्यादा लड़ाई की, मेरे घर वालों के साथ, इवन के मेरे भाई के साथ अच्छी खासी उसकी लड़ाई हुई कि तुम लोगों ने इसकी शादी क्यों किया, ये तो मेरी मंगेतर थी, इसके साथ तो मैंने शादी करनी थी। तो मेरे घर वालों ने कहा कि तुमने खुद ही कहा था कि मैंने इसके साथ शादी नहीं करनी, मैं कहीं और शादी कर रहा हूँ। लेकिन वो बज़िद था कि नहीं, मैंने इसके साथ शादी करनी थी। और वो ज़िद में आके उसने मेरे शोहर को मेरी और उसकी चैट्स दिखाई, और मेरे शोहर को अपनी और मेरी तस्वीरें दिखाई, और बहुत झूठी सच्ची कहानियाँ बताने लग गया कि ये तो मेरे साथ अकेले में मुलाकातें करती थी, ये तो ऐसे थी, ये तो वैसे थी। मतलब 100 चीज़ें जो वो खुद से बना के भी वो बताता रहा मेरे शोहर को। तो अब तब से अब तक उसने तो बता के वो तो साइड पे हो गया है, तो उसने तो अपने मुताबिक मेरे से बदला ले लिया, लेकिन मेरा शोहर तब से लेके अब तक मेरे ऊपर बेपनाह शक करने लग गया है, और वो मुझे मेरी सगी माँ के घर भी नहीं जाने देता, एक दिन के लिए भी नहीं। मैं जाती भी हूँ तो 1-2 घंटे के लिए जाती हूँ और मिल के आ जाती हूँ वापस। उसके बाद अगर कहीं मेरे बहन भाइयों के बीच में शादी भी हुई है तो हम सिर्फ मैरिज हॉल में जाते थे और उधर से ही वापस आते थे। फ़ोन उसने मुझे एक छोटा सा नोकिया का फ़ोन लेके दिया हुआ है, जो कि वो ये दूसरे वाला नहीं था, ये नंबर्स वाला फ़ोन था। तो उसने मुझे वो लेके दिया हुआ था, और उस पे वो बार-बार यही करता है कि मेरा शोहर अब दिन में 50 मरतबा मुझे फ़ोन कॉल करता है, और अगर मैं एक मरतबा भी बीच में फ़ोन कॉल नहीं उसकी उठाती हूँ, कॉल नहीं एक्सेप्ट करती हूँ, कभी बच्चे फ़ोन साइलेंट पे लगा दें या कुछ इस तरह का हो जाए, तो वो फ़ौरन के फ़ौरन घर आ जाता है, और जॉब जहाँ पे काम करता है वहाँ से जल्दी घर आ जाता है देखने के लिए कि कहीं मैं किसी से मिलने तो नहीं, कोई मुझे मिलने तो नहीं आया हुआ, या कोई इस तरह की बात तो नहीं है। तो उसके अलावा अब जो मेरा मेन इशू है वो ये है कि मेरे वालिद साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है इन दिनों में, और वो बहुत बीमार हैं। मैं अपने वालिद के पास जाना चाहती हूँ, मैं उनके पास कुछ दिनों के लिए रुकना चाहती हूँ ताकि मैं उनकी खिदमत कर सकूँ, लेकिन मेरा शौहर मुझे इजाज़त नहीं दे रहा। वो कहता है कि अब तुम दिन टाइम जाओ, 1-2 घंटे के लिए मिल के आ जाओ। लेकिन मैं, और दूसरे नंबर पे मैं ये चाहती हूँ कि अब मेरे शौहर का जो शक है वो ख़त्म हो जाए। ज़ाहिर अब मैं इसकी बीवी हूँ, मैं इसके साथ रहती हूँ, मेरे बच्चे हैं इसके साथ, लेकिन मेरा शौहर जो है वो किसी भी सूरत मानने को और समझने को तैयार नहीं है। तो ये हमारी एक और फॉलोअर ने अपनी एक लंबी सी स्टोरी मुझे बना के भेजी, जो कि मैंने शॉर्ट में आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि वो किस तरह से अपने शौहर का जो शक है वो दूर कर सकती है, ताकि वो उसके लिए जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं ये शक की बिना पे वो ख़त्म हो जाएँ। थैंक यू सो मच।